सादर जय जिनेंद्र जी। मैं सिद्ध स्वरूप जैन जैन हेल्प ग्रुप से फिरोजाबाद से आपके साथ आज फिर एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। विषय यही है कि समाज में जो इस समय मंदिर की कमेटियों के जो हम लोग कमेटियाँ चुन करके भेजते हैं, हम उनका बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं रखते कि हम कैसे लोगों को मंदिर का अध्यक्ष, मंत्री या पदाधिकारी बना रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले इस तरीके से चुनाव नहीं होते थे और पहले जो श्रेष्ठी होता था, जो जैन धर्म को समझता था, जिसको जैन धर्म का ज्ञान होता था, जिसका नियम होता था मंदिर जाने का, अभिषेक करने का, रात्रि भोजन ना करने का, ऐसे लोगों को, साधर्मी जनों को मंदिर के अध्यक्ष और ट्रस्टी बनाया जाता था। लेकिन अब पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। अब तो मंदिर का अध्यक्ष या पदाधिकारी उसी व्यक्ति को बनाया जा रहा है जिसके अंदर छोड़ भलाई सारे गुण हैं। बस पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, आप इस लायक हैं या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता समाज को। सिर्फ आप पैसा दे दीजिए और मंदिर के अध्यक्ष बन जाइए, ट्रस्टी बन जाइए। इसका दुष्परिणाम ये सामने आता है कि जिस व्यक्ति को धर्म की कोई नॉलेज नहीं होती, जानकारी नहीं होती, अनुभव नहीं होता, ऐसा व्यक्ति अपनी मनमानी करता है और फिर आप उसको रोकना चाहते हैं तब भी आप रोक नहीं सकते, क्योंकि उसको आपने मंदिर का अध्यक्ष बना दिया है, मंत्री बना दिया है। पूरा मंदिर जैसे कि आपने उसको बेच ही दिया है। इस तरीके के जो कार्य हो रहे हैं समाज में, आए दिन खबर आती है कि शिखर जी पर ये हो रहा है और गिरनार जी पूरा कब्जा कर लिया गया है, या कोई भी तीर्थ क्षेत्रों में, मंदिरों में सरेआम गलत काम हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, आप बताइए। ये पुराने जो तीर्थ क्षेत्र हैं हमारे, इन पर आज कब्जे सरेआम हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार श्रावक ही है, क्योंकि उसने गलत व्यक्ति को वहाँ पर पदाधिकारी बना करके नियुक्त किया है कुछ लालच में। आपने देखा नहीं कि ये व्यक्ति मंदिर जाता है या नहीं जाता है, इसको कुछ धर्म का ज्ञान है भी या नहीं है। आपने तो बस उसके पास ये देखा कि व्यक्ति सामने वाला बहुत पैसे वाला है या कुछ डिग्रियां उसने हासिल कर ली हैं, और इसके रूप में आपने उसको मंदिर का पदाधिकारी बना दिया। अब हमारा श्री सम्मित शिखर जी हो गया या हमारा गिरनार जी हो गया, क्या समाज के अंदर ऐसे लोग नहीं थे जो इसको रोकते कि आप हमारे धर्म को या हमारे तीर्थ स्थानों पर गलत कार्य क्यों कर रहे हैं? पहली बात क्या है कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि श्री सम्मेत शिखर जी जिसकी पूरा जो एक क्षेत्रफल आता है वो शायद 27 किलोमीटर की चढ़ाई और उतराई आती है। तो 27 किलोमीटर का जो एक एरिया है, और ये शाश्वत तीर्थ है, आज का नहीं है, अनंत वर्षों से ये हमारा तीर्थ है और इसकी भी हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कि मात्र 27 किलोमीटर केवल जगह है, और 27 किलोमीटर की जो जगह है, जैन समाज इतना सामर्थ्यवान है कि 27,000 करोड़ रुपए शिखर जी के नाम पर सहयोग दे सकता है, दे देगा। लेकिन सहयोग लेते तो हैं, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं होता। अगर सदुपयोग हुआ होता तो अभी तक आज की डिजिटल ज़माने में सारी व्यवस्थाएं अच्छे से हो गई होती। सारी वहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुधार लिया गया होता। सब हर जगह कैमरे लगाए गए होते, हर जगह वहाँ पर भी जो है हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था कर दी गई होती। लेकिन जैन समाज बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पैसे का दुरुपयोग होता है, ये मैं खुल करके कहता हूँ, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और हम ये दुरुपयोग होते हुए सरेआम देख रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम अपना पैसा अब वहाँ दें जहाँ वास्तव में ज़रूरत है। केवल धर्म के नाम पर पैसा आंख बंद करके देना, या 5 लाख 10 लाख रुपए और 20 लाख और 1 करोड़ रुपए देने के लिए मंदिर और कोठियाँ बनवा रहे हैं, इसका कोई लाभ समाज को नहीं मिल रहा है। अगर आपको अपने धर्म को बचाना है, क्षेत्रों को बचाना है, तो वहाँ पर आपको अपने जैन समाज को बचाना पड़ेगा।
बहुत से बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार देना पड़ेगा, उनको रहने का स्थान देना पड़ेगा। जब समाज के लोग हजारों की तादाद में डेली का डेली मंदिर जाएंगे और अपने क्षेत्रों पर जाएंगे तो उसकी सुरक्षा भी अच्छे से हो पाएगी, निगरानी उसकी अच्छे से हो पाएगी। समाज में हमने ये देखा है कि कोई भी व्यक्ति ज़रूरतमंद है, उसको कोई भी सहयोग देने के लिए आगे नहीं आता है, उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। किसी भी प्रकार का समाज उसको सहयोग देना नहीं चाहता, बल्कि उसकी कुछ कमियां, हर व्यक्ति के अंदर कमी होती हैं और अच्छाई भी होती हैं, तो उसकी कमियों को हम सबसे ज़्यादा दिखाते हैं कि उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसलिए वो परेशान है। ठीक है, उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं, इसलिए वो परेशान है, मैं मानता हूँ। लेकिन हम आज उसको इतना सक्षम बनाएं कि हम उसका सहयोग करें, वो अपने परिवार को अच्छे से पाल सके, इस तरीके का हम उसको सहयोग करें और क्षेत्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा जैन समाज को रहने की व्यवस्था करें, वहाँ पर उनको रोज़गार उपलब्ध कराएं। इस तरीके का जब आप काम करेंगे तब आप अपने क्षेत्रों को बचा पाएंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जो भी जानकारी है और मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, जा कर के देखता भी हूँ। आज की तारीख का जो रिकॉर्ड है, लगभग मैं समझता हूँ जैन समाज के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितनी भी धर्मशालाएं वगैरह हैं, उनमें जितने भी कर्मचारी हैं प्रायः जैनेतर समाज से हैं। लगभग मैं समझता हूँ अगर कैलकुलेट करके निकाला जाएगा औसत, तो 80% लोगों को हमने अजैन लोगों को अपने यहाँ पर रखा हुआ है। उनको धर्म की कोई भी जानकारी नहीं होती, उनको धर्म का कोई मर्म नहीं पता होता है, और वो किसी प्रकार से अपनी सुविधा धार्मिक व्यक्ति को, साधर्मी व्यक्ति को ना सहयोग करते हैं, ना उनकी भावना होती है, ना वो करते हैं। क्यों? कारण क्या है? समाज में अगर कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, परिवार वाला व्यक्ति होगा, अगर हम उसको वहाँ पर रखेंगे कर्मचारी के रूप में, तो उसको 20, 25 या 30 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। लेकिन समाज चाहती है कि सस्ते से सस्ता व्यक्ति मेरे को मिल जाए, तो वो 10, 12, 15 हज़ार व्यक्ति लेने वाला अजैन आपके यहाँ आ जाता है, और वो व्यक्ति किसी न किसी रूप से कमेटी का कई गुना नुकसान करता है, समाज का कई गुना नुकसान करता है। और वहाँ पर हमने देखने में आया है कि ऐसे लोग क्षेत्रों पर रह कर के मांस मदिरा भी इस्तेमाल करते हैं और आप उस पर ध्यान नहीं देते। तो इस तरीके का समाज को चाहिए कि हम अपने जिन मंदिरों की रक्षा स्वयं करें, और जितना हो सके हम साधर्मी जन को ही उसमें कर्मचारी बनाएं। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर कर्मचारी जैन है ही नहीं, अब उसको जैन धर्म का कुछ पता ही नहीं। अब कोई भी सामाजिक व्यक्ति वहाँ पहुँच गया, अब उसको समस्या है किसी भी प्रकार की, अब उसको नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, अब गर्म पानी अगर उसको चाहिए तो उसको नहीं मिल रहा है, या देर अबेरी से मिल रहा है। अब उसका नियम है बिना मंदिर के मैं पानी नहीं पीऊँगा। अब बहुत सी जगह बसें लग जाती हैं और छोटी छोटी सी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इतने बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ बन गई, लाखों करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ 5-10 हज़ार रुपये की होती है, उसके लिए हम लोग कंजूसी करते हैं। या कोई अगर व्यवस्था में दान रूप में दे भी देता है तो किसी न किसी रूप में कुछ दिनों में वो वहाँ से चीज़ हटा दी जाती है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हमको चाहिए अपने जैन समाज के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितनी भी जगह हैं, उनकी हम चाक चौबंद सुरक्षा रखें, हर जगह कैमरे की व्यवस्था करें। जैसा एक केस कुछ समय पहले, 1 या 1.5 साल पहले देखने में आया था कि सौरीपुर बटेश्वर में एक जैन समाज आगरा का गया, और उस वहाँ पर देखा कि कुछ 4-5 मोटरसाइकिलें, उन पर लड़के थे जो कि जैन नहीं थे, और उनकी गलत नज़र थी, और वो जवान बेटी के साथ मंदिर गए हुए थे, तो उनके साथ भी कोई भी अनहोनी हो सकती थी। तो इस तरीके की कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी जगह पर हमको पूरी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना है, जहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था चाहिए। केवल धर्म के नाम पर आंख मूछ करके पैसे देने से आपका काम नहीं बनेगा। पैसा आप वहाँ दीजिए जहाँ आपके पैसे का सदुपयोग हो रहा है, और आप पता कीजिए कि जो मैंने पैसा दिया उसका सदुपयोग हुआ भी है या नहीं हुआ है। आज क्षेत्रों पर लोगों ने लाखों रुपए दे करके कमरे बनवाए हैं, और ये सोच के बनवाए थे कि कोई भी त्यागी व्रती आएगा या कोई साधर्मी व्यक्ति आएगा, उसके पास व्यवस्था नहीं होगी तो ये हमारे कमरे में रुक सकता है। आज उन्होंने सारा का सारा वो जो भी दान दिया हुआ लोगों ने थे, कमरे बने हुए थे, आज कमेटी ने अपने अंडर में ले लिया है, और उनकी जो है ज़रूरत से ज़्यादा राशि रख करके पैसा वसूला जा रहा है। और साधर्मी जन को, जो साधर्मी जन है जिनके पास ज़्यादा अधिक पैसा नहीं होता है,
उनको स्थान नहीं मिलता, उनको वंचित कर दिया जाता है, या वो बहुत परेशान हो जाते हैं, वो वहाँ पर रुक भी नहीं पाते। तो इस तरीके की हम लोग व्यवस्था बनाएं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और युवाओं को इससे जोड़ें। युवाओं की गलतियों को नज़रअंदाज करें, वो अगर गलती कर रहे हैं तो उनको सही दिशा निर्देश दें, उनको संस्कार दें। आज जैन समाज के अंदर देखने में आ रहा है, और जो मैंने जानकारी हासिल की है, वो रिजल्ट ये है कि आज हमारे जैन समाज के बच्चे बहुत जिनकी शादी नहीं हो रही हैं, और जो इसका कारण है कि आज हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है। हम उन पर अंकुश नहीं रखते, उन पर देखभाल नहीं करते, हर तरीके की उनको सुविधाएं दे रखी हैं। हॉस्टलों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो वहाँ पर ही जैनेतर लोगों के साथ विवाह कर रहे हैं। और जो लड़कियों का जो रिकॉर्ड जो आ रहा है, 100 में पहले से ही 90 लड़कियां हैं जैन समाज के अंदर। और जो रिजल्ट आया है वो मेरी जानकारी में अभी तक के रिकॉर्ड में 12 से 15% की लड़कियां जैनेतर समाज की ओर शादी कर रही हैं जाकर के, और जैन समाज में इसका रिकॉर्ड बिगड़ता जा रहा है। इसको सुधारने की आवश्यकता है। बच्चों की, आप अपने बच्चों की शादी हर सूरत में 21 से 25 साल के बीच में हर सूरत में करनी ही करनी है, और हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज़्यादा अच्छे अच्छे लड़कों के चक्कर में बहुत अच्छे रिश्ते छोड़ देते हैं, पैसे के चक्कर में हम पीछे भाग रहे होते हैं, और किसी न किसी रूप से हम उसकी इतनी जांच करने में मग्न होते हैं कि 2-4 साल 5 साल ऐसे ही निकाल देते हैं, और लड़कियां हो जाती हैं 25 की, 28 की, और 30 साल तक की लड़कियां समाज के अंदर हैं। और फिर उसका रिजल्ट ये है कि वो आज लड़की ने वहाँ चली गई, उसके साथ शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, या आप जन्म पत्री के चक्कर में पड़े रहते हैं। अब जब लड़की अपनी मर्जी से यहाँ से वहाँ चली जाती है और शादी कर लेती है, तब भी तो आप उसको आगे जा कर के उसको सहयोग करते हैं। तो ज़्यादा जन्म पत्री आज के दौर में, ये जन्म पत्री और ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अपने बराबर का लड़का देखें, और उसकी ज़्यादा पूंजी ना देखें, उसका ख़ानदान देखें कि ख़ानदान अच्छा है, लड़के के अंदर संस्कार अच्छे हैं, तो आप अपनी बेटी की शादी करें। आप ये सिर्फ ना देखें कि लड़का करोड़पति ही होना चाहिए, उसका खुद का बहुत बड़ा व्यापार होना चाहिए, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखना बंद कीजिए। ये इस तरीके का जोड़ नहीं मिलाया जाता है। अगर आप अपने बेटे को, बेटियों को अच्छे से संस्कार देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और उनको सहयोग करते हैं, तो उनका जीवन अच्छे से चलता है। और आप उनको इतना कंट्रोल में करके रखिएगा कि कोई भी समाज का बच्चा इधर से उधर ना जाए, और अपने समाज की गरिमा को बना करके रखे। और ये समाज, ये मैं ना ही एक अकेले लड़के के लिए बोल रहा हूँ, ना ही मैं लड़की के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ। दोनों को ये ख्याल रखना है, अपने माँ बाप की, अपने धर्म की, अपने परिवार की हम कोई भी बदनामी ना करें, और इतना ही हम स्वतंत्र ना हो जाएं कि हमारे माता पिता ने जो हमको स्वेच्छा से हमको जो छूट दी है, हम उसको जो है छोड़ करके यहाँ वहाँ जाएं और अपने समाज से अलग हट के शादी करें। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और सभी को सहयोग करना है। और जहाँ भी बच्चों से गलतियाँ हो रही हैं, उन बच्चों को प्यार से समझाइए, उनको ज़्यादा डांटिए नहीं, ज़्यादा डरपाइए नहीं, और ज़्यादा स्वर्ग और नरक मत दिखाइए कि ऐसा करोगे तो नरक जाओगे और ऐसा करोगे तो स्वर्ग जाओगे। और ये स्वर्ग और नरक बात की बात है, पहले तो हमें अपने आप को अच्छा करना है, अच्छा संभालना है, परिवार में, रिश्ते में, समाज में, देश में अच्छा काम करना है। और मैं बार बार यही सभी से निवेदन करता हूँ, और आगे भी इसी तरीके का हम निवेदन करते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुँचाइए, बच्चों को दिखाइए, बच्चों को सुनाइए, साधर्मी जनों को दिखाइए, समझाइए। जो बड़े बड़े कमेटी के मंदिर के अध्यक्ष बने हैं, उनको इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। समय बदल गया है, आज हम सभी को अवसर दें। हम अपने से छोटे या अपने से गरीब और अमीर का अंतर दूर करें। बहुत सी जगह देखने में आता है कि सार्वजनिक भोजन होता है, वहाँ पर हम लोग कुछ पैसे का अहंकार होने के कारण एक साधर्मी जन के साथ बराबर में भोजन करने में भी शर्म करते हैं। मैंने कई बार देखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर समाज का कोई भी वर्ग कमज़ोर है, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि पहले हम उसको ससम्मान खिलाएं और हम बाद में खाएं। और इस तरीके की भावना रखें कि उसके अंदर किसी भी प्रकार से हीन भावना ना आ जाए। और जितना हो सके हम अपने साधर्मी का, अपने परिवारीजन का, अपने रिश्तेदार का, अपना पड़ोसी का हर तरीके से तन मन धन से सहयोग करें, और धर्म को सही दिशा में लेकर के जाएं। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा अपने आचार्य और मुनि, जो हमारे आचार्य और मुनि महाराज हैं,
और जो आरका माताएं हैं जिन्होंने धर्म की जो धर्म की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो अपने माध्यम से लोगों को जोड़ें और ऊंच नीच का अंतर समाप्त कराएं। और हर जगह ये बोलियां और लाखों करोड़ों की ये जो चंदे होते हैं उसमें जो है अमीर गरीब का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। बहुत सी जगह अमीर और गरीब को ही आप देखते हैं। बहुत सी जगह होती हैं जहाँ प्रायः सुबह सुबह अभिषेक का टाइम होता है, वो आप लिखते हैं 6 बजे अभिषेक होगा, और अभिषेक के नाम पर लोग बाग सुबह सुबह जो वास्तव में धर्म करने वाले होते हैं वो सुबह 4 और 5 बजे से ही वहाँ बैठ जाते हैं और वो इंतज़ार करते हैं। फिर पता चलता है रात के शाम को जो है ये कार्यक्रम पूरे दिन चलना है, और 8 और 9 बजे के बाद तो फिर बोलियाँ स्टार्ट होती हैं और फिर वो 10 बजे तक प्रोग्राम चलता है। तो इस तरीके का कार्य आप लोग ना करें। एक सभी को व्यवस्थाएं दें, सभी को अवसर दें, और ये गरीब और अमीर इसका आप अंतर ज़्यादा ना बढ़ाइए, इसको आप दूर रखिए। क्योंकि साधर्मी जन जो भी है कहीं पर भी पहुंचता है वो सबसे पहले साधर्मी जन पहुंचता है। जो ज़्यादा पैसे में सक्षम नहीं है, सही मायने में वही धर्म को चला रहा है। ऐसे ही लोग आचार्यों के चौके लगा रहे होते हैं। बहुत धनाढ़ लोगों को मैंने बहुत कम देखा है कि वो चौके लगा करके महाराज को पड़गान करें, आहार दें। वो सिर्फ पैसा तो दे देते हैं लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं करते। तो आचार्यों को, मुनियों को, सभी को देखना है उनकी आहार व्यवहार व्यवस्था, या जो भी उनके पंच कल्याणक होते हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, 95% और 90% का जो अंतर होता है वो साधर्मी जन जो निम्न वर्ग का होता है, मध्यम वर्ग का होता है, वो ही साथ देता है। धनाढ़ लोग ज़्यादा साथ नहीं देते। इसलिए आप केवल अवसर धनाढ़ लोगों को ही हर चीज़ के लिए दे रहे हैं, ये सही नहीं है। हमारे यहाँ त्याग की भाव मानता हूँ, हमारे यहाँ धर्म में त्याग है, त्याग की महिमा है, दान की महिमा है, लेकिन दान केवल पात्र को बताया है, कुपात्रों के लिए नहीं बताया है। इसलिए दान बहुत सोच समझ करके कीजिए। सही जगह आपका पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर भी गलत कार्य हो रहा है उसके लिए आचार्यों को, मुनियों को और आरका माताओं को आकर के उसका प्रवचन के माध्यम से संदेश देना चाहिए और गलत होते हुए रोकना चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।